गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज रिवीजन लेक्चर फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अल्केन अल्केन अल्केन। आज हम लोगों को रिवाइज करना है। दिस इज कंटिन्यूएशन ऑफ द 5th वीक का रिवीजन लेक्चर सीरीज। ओके, तो कोलबेस प्रोसेस के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लिया था। तो इसमें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अगर आर है तो आर सी ओ एन ए है, तो उसमें से जो आर वाला पार्ट है उसको हमें 2 टाइम्स लेना है। तो मैं यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाइड बाय 2 लिख देता हूँ। सिर्फ इसमें एक चीज़ अगर याद रखना कि इसमें एक चीज़ याद रखना कि अगर हम लोग एच सी ओ एन ए से स्टार्ट करते हैं तो H2 प्लस H2 दोनों जगह मिलेगा। तो कैथोड पे तो हर बार मिलता ही है, कैथोड पे तो ऑलवेज प्रोड्यूस होता है, और लेकिन एनोड पे भी इस केस में प्रोड्यूस हो जाएगा। इस केस में एनोड पे भी हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम अल्केन कैसे बनाते हैं, तो कोलबेस प्रोसेस से अल्केन बनाया जा सकता है। और इसका एक एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है, ब्यूटेन बनाया सामने वाले ने। और स्टार्टिंग वाला जो कंपाउंड था वो प्रोपेनोइक एसिड था, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट था, सोडियम प्रोपेनोइड बोल सकते हैं उस चीज़ को, राइट। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड होता है तो एनोड पे भी प्रोडक्ट बनता है और कैथोड पे भी प्रोडक्ट बनता है। कैथोड पे हमेशा हाइड्रोजन बनता है। और एक चीज़ इसमें याद रखने वाली है, as the reaction proceeds pH of the reaction increases as NaOH is formed। जैसे जैसे NaOH बनता जाएगा है वैसे वैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे NaOH बनता जा रहा है, एंड NaOH बनता जा रहा है मतलब रिएक्शन में pH बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का। सो द pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस एज द रिएक्शन प्रोसीड्स। चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी इसमें आई डोंट थिंक किसी को कोई डाउट वगैरह होगा। ओके, ये रिडक्शन मेथड है। तो दो टाइप का रिडक्शन मेथड हम लोगों को याद रखना है, क्लेमेंसन मेथड और वुल्फ किश्नर मेथड। क्लेमेंसन मेथड में और वुल्फ किश्नर मेथड में मेथड सेम ही है, फाइनल प्रोडक्ट सेम ही बन रहा है। ऑब्वियसली अपन अल्केन बना रहे हैं, दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। तो हम लोगों को याद रखना है कि रिएक्टेंट कौन कौन है, जैसे साइड रिएक्टेंट अटैकिंग स्पीशीज कौन कौन है। तो क्लेमेंसन मेथड में ZnHg HCl यूज़ करते हैं, और वुल्फ किश्नर मेथड में हाइड्रोजीन यूज़ करते हैं। तो हाइड्रोजीन की वजह से बनता फाइनल प्रोडक्ट सेम ही है, और बाद में बेसिक मीडियम यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ वुल्फ किश्नर मेथड। और ये अल्केनॉल्स और अल्केनोन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। और क्लेमेंसन मेथड सिर्फ अल्केनोन्स के लिए ही यूज़ करते हैं, मतलब कीटोन्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी आप लोग एक पॉइंट जैसे लर्न कर सकते हो। वन सेकेंड प्लीज। प्लीज गिव मी वन मोमेंट।
ये ब्लू वाला पॉइंट आप लोगों को लिखना है, वुल्फ किशनर फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स एंड क्लेमेंसन ओनली फॉर कीटोन्स। तो फाइनल प्रोडक्ट दोनों के लिए सेम है, अल्केन्स। तो अल्केन इज द फाइनल प्रोडक्ट, ऑब्वियस बात है। एंड वुल्फ किशनर इज यूज फॉर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन्स एंड क्लेमेंसन इज यूज ओनली फॉर कीटोन्स। रिएक्शन का रिएजेंट याद रखे, वुल्फ किशनर के लिए NH2 यूज करते हैं, N2H4 यूज करते हैं जिसको हाइड्रोजिन बोलते हैं, और बाद में बेसिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक मीडियम में कराएंगे तो वुल्फ किशनर, और एसिडिक मीडियम में कराएंगे तो क्लेमेंसन्स मेथड या क्लेमेंसन्स रिडक्शन। रिडक्शन क्यों बोलते हैं? ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, सिंपल चीज। आई थिंक वी कैन मूव अहेड। ओके देन अपने पास में अब रिडक्शन हो गया तो ऑक्सीडेशन। पहला वाला रिएक्शन एकदम सिंपल है, CO2 और वाटर बनता है, ऑब्वियसली हीट रिलीज होती है, इसीलिए अल्केन्स को अल्केन अल्किन अल्केन सबको ही अपन अच्छा फ्यूल मानते हैं। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन के टाइम पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन के टाइम पे CO2 बनेगा। तो इसमें भी एक चीज अपन ये ऐसी लर्न कर सकते हैं यहाँ पे, C+O2 हमेशा CO बनता है, और बाद में ये है पहली स्टेप, और फिर ये है दूसरी स्टेप। दूसरी स्टेप में CO+O2 बनाता। तो अपन ये समझे कि कभी भी कार्बन से डायरेक्टली CO2 नहीं बनता, हमेशा पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में CO2 बनता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में CO बनता है, और ये कार्बन ब्लैक भी बन रहा है यहाँ पे। एंड कैटालिटिक ऑक्सीडेशन में अल्कोहल्स वगैरह बन सकता है, अल्कोहल एल्डिहाइड अंडर कंट्रोल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये कंट्रोल कैटालिटिक ऑक्सीडेशन की रिएक्शंस एज इट इज लर्न करनी है हमें। सो दिस इज आल्सो इजी, वी कैन मूव अहेड। ठीक है, नेक्स्ट वी है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो यहाँ पे SN1 SN2 ये सारी बातें डिस्कस करेंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि एक लिविंग ग्रुप वगैरह रहेगा तो SN1 SN2 वाली चीज़ें अपन बात करते हैं। सिंपल सा केस है हेलोजिनेशन, इसमें हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है और X लग रहा है, तो दिस इज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल केसेस में ये होता है, रिएक्टिविटी F2Cl2 Br2 I2 है, I2 की रिएक्टिविटी बहुत कम, F2 की रिएक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा, इसलिए ये जो रिएक्शन रहती है इसके जितने भी क्वेश्चंस या एग्जांपल्स अपने को मिलते हैं ज़्यादातर करके Cl2 और Br2 के मिलते हैं। फिर 3 डिग्री मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो इसमें वो वाली चीज़ है, आप लोगों ने देखा होगा चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन और चेन टर्मिनेशन, तो वो वाली चीज़ें ये है हेलोजिनेशन का केस। तो उसमें वो जो X2 है उसको अपने को 2x डॉट में रिलीज करवाना है, तो H न्यू देते हैं, लाइट देते हैं, या फिर पेरोक्साइड का प्रेजेंस देते हैं। पेरोक्साइड के प्रेजेंस में चीज़ें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से काम करती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सो दिस इज दैट चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन, चेन टर्मिनेशन। आप लोग इसको बाद में रिवाइज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन वाली चीज़ें बढ़िया से रिएक्शन दिखाती है। फ्लोरीन के केस अपन नहीं स्टडी करते क्योंकि फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव। आयोडीन का केस स्टडी नहीं करते क्योंकि आयोडीन इज वेरी लेस रिएक्टिव। फिर आइसोमराइजेशन, ये रिएक्शंस एज इट इज लर्न करनी है, इसमें कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में आइसोमराइजेशन टेक्स प्लेस, टेम्परेचर वगैरह की कंडीशन अपन याद रख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अल्कीन स्टार्ट हो रहा है, तो अल्केन्स में किसी को कोई डाउट है तो अभी आप प्लीज जल्दी से पूछ लो, बहुत बड़े बड़े डाउट्स मत पूछना। एंड बाय द वे कल डाउट टाइम है मेरा 6 PM टू 8 PM, टुमारो इज सैटरडे, टुमारो सैटरडे 6 PM टू 8 PM विद्या भवन पे मेरा ऑफलाइन डाउट टाइम है। डाउट्स के लिए शिविर लगाया गया है, भारी से भारी संख्या में शिविर का आनंद उठाए। आप लोग इनवाइटेड है अपने डाउट्स और डिफिकल्टीज लेकर। ठीक है, नेक्स्ट तो अब अपन प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स देखेंगे। पहला है अल्कोहल से प्रिपरेशन। यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, ये वो वाला मेथड है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 वाला। तो इसमें बनता है सेडजेफ अल्कीन। सेडजेफ अल्कीन मतलब ज्यादा स्टेबल वाला अल्कीन। सेडजेफ इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। डिहाइड्रेशन विद Al2O3 हो गया, डिहाइड्रेशन विद मिनरल एसिड हो गया। देखो वहां पे 95% H2SO4 लिखा है, 95% H2SO4 का मतलब ही क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। तो ये चीज आप लोगों ने ऐसा पहले लर्न भी किया होगा, अल्कीन के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते तो अल्कोहल बनता, सॉरी अल्कोहल के साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लेते तो अल्कीन बनता, और अल्कीन के साथ डाइल्यूट H2SO4 लिया तो अल्कोहल बनता। तो ये मैं कहीं लिख दूं कि यहाँ पे राइट साइड में मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। अगर हम लिखे ROH तो उससे बनाना है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख लो, समझ जाओ आप लोग। और अगर ये अपोजिट साइड में रिएक्शन ले जानी है तो अपोजिट साइड में रिएक्शन ले जाने के लिए अपन लिखते हैं डाइल्यूट H2SO4
और सामने की साइड में रिएक्शन ले जाने के लिए अपन लिखते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और उसके साथ में हीटिंग भी लिखते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन के साथ हमेशा हीटिंग रिक्वायर्ड रहता ही है। हीटिंग इज नेसेसरी विथ एलिमिनेशन, हीटिंग इज नेसेसरी विथ एलिमिनेशन। एक छोटा सा वॉइस चेक करना चाहूंगा मैं यहाँ पे, किन से बात करें, कोई स्टूडेंट हाथ उठाओ प्लीज रैंडमली। स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर माय वॉइस, जिनसे मैं बात कर पाऊंगा अभी। जय, आप प्लीज अनम्यूट करेंगे। यस सर। जय, आवाज आ रही है ठीक से? सर क्रैक हो रही है बीच बीच में, अभी ठीक है पर अभी बीच बीच ठीक में है, क्रैक हो रही बट क्लिक हो रहा है क्या, लाइक लॉजिक समझ में आ रहा है क्या? है। हाँ यस सर, हाँ समझ। ठीक है, सफिशिएंट है। फिर बाद में इसका रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेना, तो उसमें आवाज़ क्रैक नहीं होगी होपफुली। तो लर्न क्या करना है इसमें, लर्न ये करना है कि अल्कीन से अल्कोहल पे जाना है तो डाइल्यूट H2SO4 से वाटर का एडिशन कराए, और अगर अल्कोहल से अल्कीन पे जाना है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से अल्कीन बनाए हीटिंग करवा के। उसमें कौन सा अल्कीन बनेगा? सेडजेफ अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट बनेगा इस केस में। क्या सेडजेफ हमेशा मेजर होता है? नहीं, सेडजेफ इज ऑलवेज मेजर, गलत बात। मेजर होता है जो ज्यादा क्वांटिटी में बना, माइनर होता है जो कम क्वांटिटी में बना। सेडजेफ होता है जो स्टेबल है, और हॉफमैन होता है जो अनस्टेबल है। कुछ कुछ रिएक्शंस ऐसी भी रहती है जिसमें हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, तो वो भी अपन देखेंगे। फिर अगर अपन उल्टा वाला कंडीशन देखें, अल्कीन से अगर अपन डाइल्यूट H2SO4 करा के ये बनाने की बात करें, ROH बनाने की बात करें, तो इसमें OH कहाँ लगेगा? मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग लगेगा। तो तीन कंडीशंस होती है उसमें भी, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ विद कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, मार्कोनिकॉफ विदाउट रीअरेंजमेंट एंड एंटी मार्कोनिकॉफ। तो वो चीज़ भी अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पूरा टॉपिक आप ऐसे सीक्वेंस में ध्यान रखेंगे तो बेटर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी अल्कीन बन रहा है, तो ये डायब्रोमो वाली कंडीशन से बन रहा है। नीचे वाली केस में भी डायब्रोमो वाली कंडीशन है, NaI एसीटोन के साथ ये सिंपल सा है, देख के समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एंटी एलिमिनेशन है, तो एंटी एलिमिनेशन का मतलब ये भी जैसे आप लोगों को पहले पढ़ाया गया होगा, सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो थ्रियो प्रोडक्ट बनता है। तो थ्रियो प्रोडक्ट ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन कैट TAE, मतलब ये मीजो, थ्रियो मतलब रेसिमिक मिक्सचर, कैट CSE TST। ठीक है, ये एक ऐसा मेथड है, इसको अपन लर्न करेंगे, ध्यान देंगे सब लोग यहाँ पे। ये एडिशन के बारे में है, ठीक है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जैसा एडिशन होता है उसके उल्टा इलिमिनेशन होता है। तो सिस अल्कीन पे अगर हम लोग एंटी एडिशन कराते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर वाला प्रोडक्ट बनता है। या तो आप लोगों को ऐसे सिखाया गया होगा कार, या तो आप लोगों ने कैट के टर्म्स में सीखा होगा। जिन लोगों ने कैट के टर्म्स में सीखा है उन लोगों को नाम बताया गया होगा थ्रियो, और जिन लोगों ने कैट के टर्म्स में सीखा है उन लोगों को ये बताया गया होगा एरिथ्रो। फिर अगर थ्रियो एरिथ्रो कभी नहीं सुना है तो डरो मत, आप लोगों ने कार और टैम ये सुना होगा। सिस अल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो रेसिमिक मिक्सचर बनाना, और ट्रांस अल्कीन पे एंटी एडिशन करेंगे तो मीजो वाला कंपाउंड बनाना। बस इतना, क्या कार टैम अगर अपन याद रख लेते तो लाइफ इजी हो जाएगी। ये जो मैंने लिखा है स्क्रीन पे ये एडिशन के रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रहा है, लेकिन एलिमिनेशन एडिशन का एग्जैक्ट उल्टा रहता है, तो लॉजिक सेम ही लगने वाला है यहाँ पर भी। तो आई होप ये चीज़ क्लियर है सबको। सो आई थिंक वी कैन मूव अहेड नाउ। ठीक है, देन वी हैव पायरोलिसिस। ये यहाँ पे हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हाँ ये वाली कंडीशन है जिसमें लेस स्टेबल अल्कीन, दिस इज द कंडीशन वेयर लेस स्टेबल अल्कीन इज मेजर प्रोडक्ट। इसमें क्या रहता है, जैसे बीटा हाइड्रोजन रहता है तो बीटा हाइड्रोजन निकल जाता है और वो बीटा अल्फा के साथ में डबल बॉन्ड बना लेता है, तो अल्फा बीटा डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड। फिर अगर दो तीन बेटे हैं तो वो वाला बीटा लेना जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम लेने की बात आ गई, मतलब फाइनल प्रोडक्ट लेस स्टेबल बन जाएगा। हॉफमैन एलिमिनेशन की बात हो रही है, इसको बोलते हैं हॉफमैन्स रूल। लेस सब्सटीट्यूटेड और लेस स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो नीचे वाले एग्जांपल में देखो, नीचे अच्छा एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, ये देखो दो बीटा दिख रहा है, एक ये बीटा और एक ये बीटा। जो रेड कलर का बीटा है उसके रिस्पेक्ट में देखो माइनर प्रोडक्ट बना,
क्योंकि वो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड था, गर्दी ज़्यादा थी वहाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा था। और जो ऑरेंज कलर के रिस्पेक्ट में वो देखो मेजर प्रोडक्ट बना, इसका कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो साइड प्रोडक्ट, उससे अपने को कुछ नहीं लेना देना। वी आर स्टडिंग प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, तो अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड बनाना है। और अल्फा तो एक ही रहेगा, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से तो एक ही कार्बन आइटम बॉन्डेड रहेगा ना। अब वो कार्बन के साथ 3 बीटा रह सकते हैं, वो तीनों बीटा में से जो सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है उसके साथ डबल बॉन्ड बना लेना। जो बीटा सबसे लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है उसके रिस्पेक्ट में डबल बॉन्ड बना लेना। पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर में लाइफ इजी हो जाएगी। और जैसा पायरोलिसिस ऑफ ईस्टर है वैसे ही क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट्स के लिए भी सेम लॉजिक है, R4N+, R4N+Cl में, ये भी आप लोगों ने देखा होगा, इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसमें भी हॉफमैन एलिमिनेशन करते हैं, सेम लॉजिक लगाते हैं। लेस स्टेबल अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट, हॉफमैन अल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट इन दिस केस। वी कैन मूव अहेड। ठीक है, फिर कोलबेज मेथड, जैसा वहाँ कोलबेज मेथड देखा वैसा ही यहाँ पर भी है, लेकिन इसमें डाई वाला कंडीशन लेना है, जैसे डाई ब्रोमो, डाई क्लोरो, वैसा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। सही है, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे और वो भी आजू बाजू का रहना चाहिए, ऐसा नहीं चलेगा। शायद इस पे अपना लास्ट टाइम पे नेटवर्क गया था, COONA, फिर इसमें तो ट्रायंगल बन जाएगा। वो डाई भी जो चाहिए वो 1,2 पोजीशन पे चाहिए। सोचो इस चीज़ को, जैसे ये 1,2 मतलब नॉमेनक्लेचर वाला 1,2 नहीं, अपना नंबरिंग वाला 1,2, सो सादा वाला घर वाला। तो पहले पे CON है, दूसरे पे CON है, देखो वहाँ पे अल्कीन बन गया। फिर ऐसे ही अल्काइन भी बन सकता है। ठीक है, अगर स्टार्टिंग वाला डबल बॉन्ड वाला लिया और उसके 1,2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो फिर अल्काइन बन जाएगा, सिंपल कंडीशन। तो यहाँ पे देखो एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, उस एग्जांपल में प्रोपीन बन रहा है। तो एक क्वेश्चन देंगे, इसमें आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका फाइनल प्रोडक्ट बना है, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस चल रहा है, मैकेनिज्म सेम है। प्लीज ट्राई टू राइट द आंसर, कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक सिंथेसिस। आंसर देने के लिए हाथ उठा सकते हैं। मंजीरी। Yes, sir. आंसर Pentene. कहाँ पे, डबल बॉन्ड किधर, आयुपैक नेम बताओ पूरा, या तो फिर कार्बन कार्बन के टर्म्स में लिखवा के दो। जैसे बोलो यहाँ कार्बन लगाओ, यहाँ कार्बन लगाओ, या फिर आयुपैक नेम बताओ। Pent 3 in. पेंट 3. 3 इन नहीं, पेंट 2 इन। मैं समझ गया कि आप 3 इन क्यों बोल रहे थे, बट अपन छोटा नंबर देते डबल बॉन्ड को, राइट। Yes, sir. ओके मंजीरी, पेंट 2 इन करेक्ट आंसर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। ठीक है, म्यूट कर लो, वी कैन मूव अहेड। तो आई होप ये क्लिक हो गया है। कोलबेज मेथड आ गया, अल्काइन में भी आएगा। फिर ये क्या है, रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स, तो ये अल्कीन्स का रिएक्शन है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको एडिशन बोलते हैं। पहले तो हाइड्रोजनेशन है, तो वो तो सिंपल है, वो तो वहां जैसे देखा था वो चीज यहाँ पे है। ये जो नीचे डायग्राम, ये जो व्हाइट कलर में है, ये इंटरेस्टिंग है। देखो क्या रहता है, ये जो अल्कीन है, तो अल्कीन इटसेल्फ इज अ न्यूक्लियोफाइल। अल्कीन इटसेल्फ इज Nu-, अल्कीन खुद जो है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब क्यों न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि उसके पास चार्ज डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो उस पर क्या करता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल रहता है E+, और Nu-, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल E+, ये ऐसा इस पर अटैक करेगा। फिर उस पर अटैक करने के बाद में, उस पर ई लगने के बाद में सामने वाले पे पॉजिटिव आएगा। अब ये जो स्ट्रक्चर बन गया, ये खुद इलेक्ट्रोफाइल बन गया, तो अब ये Nu- इस पर अटैक कर सकता है। ध्यान से देखिए कि ये जो एरो है, ये डायरेक्शन भी इसका थोड़ा सा गलत है। इलेक्ट्रॉन पेयर, एरो शोज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एरो क्या बताता है, एरो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट बताता है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से फ्लो होती है हमेशा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो।
तो मैं रेड कलर में बता देता हूँ करेक्ट एरोस कैसे रहने चाहिए थे। ये एरो तो करेक्ट है, और फिर उसके बाद वो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ गई, और फिर वो एनयू पे गई, तो दिस वुड हैव बीन बेटर एरोस। और फिर बाद में ये एनयू वाला एरो करेक्ट है, तो दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अल्कीन्स जो रहते हैं वो एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। यही एडिशन रिएक्शंस को अपन को डिटेल में पढ़ना है, अभी रिवाइज करना है अभी। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एक सिंपल सा क्वेश्चन पीछे। इसका अगर मैं मार्कोनिकॉफ रूल से एच बी, Last statement was anti. प्लीज म्यूट रहे, कोई डाउट है तो हाथ उठाओ प्लीज। मंजीरी बोलिए क्या कंसर्न है। Last reaction तो anti addition था। नहीं, वो जनरलाइज केस था, मतलब अभी वो पता है, वो तो न्यूक्लियोफाइल और डबल बॉन्ड वो सारी चीजें डिसाइड करेगा ना, वो तो सिर्फ एक सिंपल सा ट्रायल जैसा समझो आप। उसमें एंटी एडिशन हाँ बोल सकते हैं, एक साइड से ई गया दूसरे साइड से एनयू आएगा, बोल सकते हैं उसको एंटी एडिशन बराबर, लेकिन सीन एडिशन के लिए भी लिखते वैसे ही है उसको, सिर्फ एरो अपोजिट साइड से दिखाएंगे। तो ये अगर अपन देखें रिप्रेजेंटेशन वाइज तो सही है, एंटी है, ठीक है। Means hydrogenation तो reaction वो नहीं तो एंटी एडिशन है ना, वैसे पूछ। नहीं, हाइड्रोजिनेशन अलग है। हाइड्रोजिनेशन, हाँ हाइड्रोजिनेशन एंटी है, नहीं हाइड्रोजिनेशन सीन है ना, दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से आते हैं, हाइड्रोजिनेशन इज सीन एडिशन। हाइड्रोजन अलग और ये नीचे वाला अलग, ये दूसरा और ये पहला। और हाइड्रोजिनेशन इज सीन एडिशन, दोनों हाइड्रोजन आइटम एक ही Okay, साइड sir. से आएंगे ना डबल बॉन्ड पे। Okay, sir. ठीक है, गुड। देन अभी मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अपन देख लेते हैं। तो अगर ये कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन, देखो सिमेट्रिकल अल्कीन में तो कोई प्रॉब्लम रहता ही नहीं है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल अगर कराएंगे तो बी आर यहाँ लगेगा, और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करेंगे तो बी आर यहाँ लगेगा। ये है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और ये है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ इज डिफरेंट फ्रॉम एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में पेरोक्साइड वगैरह का अपन प्रेजेंस यूज करते हैं। फिर और एक चीज याद रखना है, HCl पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज नॉट अप्लीकेबल ऑन HCl, सिर्फ और सिर्फ HBr पे ही लगता है। HCl पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगता है, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां प्रोडक्ट बना दो। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोलता है, जहां गर्दी कम है वहां प्रोडक्ट बनाओ। अब दोनों चीजें अलग अलग है। एंटी मार्कोनिकॉफ ये नहीं बोलता कि लेस स्टेबल पोजीशन पे बनाओ, एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ ये बोलता है कि जहां गर्दी कम है वहां पे प्रोडक्ट बनाओ। सो देयर इज अ डिफरेंस। ऐसा हो सकता है कि जहां कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है वहां गर्दी कम है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो मार्कोनिकॉफ रूल याद रखना कि जहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है, और एंटी मार्कोनिकॉफ याद रखना जहां गर्दी कम है। एंटी मार्कोनिकॉफ ये मत याद रखना कि जहां कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल है। कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी मार्कोनिकॉफ के साथ में, कम गर्दी एंटी मार्कोनिकॉफ के साथ में। फिर अब इसमें एडिशन ऑफ वाटर के 3 डिफरेंट रिएक्शंस रहते हैं, अपन को स्टडी करने होते हैं। एक है डाइल्यूट H2SO4, दूसरा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, और तीसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बड़े बड़े नाम रहते हैं, बड़े बड़े इसके एरो के ऊपर की चीजें रहती है, बड़े बड़े नाम रहते हैं, बड़े बड़े चीजें रहती है एरो के ऊपर, वो चीजें याद कर लेना। और सबसे ज्यादा काम की चीज, ये वाली स्क्रीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन शेयर कर ही देंगे वैसे भी पीटी फाइल। 4-5 कंडीशंस देख लो यहाँ पे। पहला वाला कंडीशन डाइल्यूट H2SO4, इसमें क्या किया, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कराया और फिर प्रोडक्ट बनाया। तो प्रोडक्ट क्या है, विथ रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन इज HBO, ये HBO है ऊपर वाला, दिस इज विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। जो HBO वाला केस है और HBr विथ पेरोक्साइड वाला केस है वो सेम है, और ये वाला जो केस है वो उसके ऊपर वाले के जैसा सेम है। ऊपर वाटर एडिशन है, नीचे HCl एडिशन है। और ये वाला जो कंडीशन है दिस इज OMDM, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। इसमें क्या होता है, विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ रूल है। तो लर्न कैसे करना है, डाइल्यूट H2SO4
जितना स्टेबल बना सकते उतना स्टेबल बना दो। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कम स्टेबल बनाओ, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन स्टेबल बनाओ लेकिन लिमिट में रह के। लिमिट में रहना मतलब कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट ना कराए। तो लर्न कैसे करना है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर ऐड कर दो। ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जहां ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है वहीं पे डायरेक्टली वाटर ऐड कर दो। और डाइल्यूट H2SO4 में कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करवा के वाटर ऐड करो। तो OMDM में और डाइल्यूट H2SO4 में यही अंतर है कि डाइल्यूट H2SO4 में अपन कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं रीअरेंजमेंट के रिस्पेक्ट में, और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जहां डबल बॉन्ड था वहीं पे OH ग्रुप अपने को लगाना है, रीअरेंज का मौका नहीं देना है कार्बोकेटाइन को। और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में तो उल्टा ही है, लेस स्टेबल पोजीशन पे ही लगाना है। तो क्योंकि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में लेस स्टेबल पे लगाना है इसलिए चौथा कैटेगरी नहीं रहेगा। जैसे देखो 4 कैटेगरी क्या है अपने पास में, विथ रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ, विदाउट रीअरेंजमेंट मार्कोनिकॉफ एंड विदाउट रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकॉफ। ऐसा विथ रीअरेंजमेंट एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों नहीं है? क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ का तो मतलब ही है लेस स्टेरिक हिंड्रेड वाली पोजीशन पे बना दो। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में रीअरेंज करने का मौका अपन वैसे ही नहीं देते। मार्कोनिकॉफ में जब देते तब डाइल्यूट H2SO4 बोलते, और मार्कोनिकॉफ में जब नहीं देते तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन बोलते। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज लर्न कर लेना इस चीज को, ठीक है। देन वी हैव प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइंस का प्रिपरेशन ये सिंपल सा मेथड है। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह ये पॉइंट्स देख लो। बेसिक स्ट्रेंथ NH2 का स्ट्रॉन्गर देन RO-, ठीक है। ट्रांस एलिमिनेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ अल्काइंस, ये भी लर्न कर सकते हैं। और इधर से H और X लेके जा रहा है, ये साथ में गए, हाँ तो दूसरा ये लाल वाला साथ में चला गया और फिर अल्काइन बन गया। सिंपल है ये चीज़। फिर ड्यू टू स्टेबिलिटी ऑफ विनाइल हैलाइड बाय रेजोनेंस देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड रहेगा। हाँ ठीक है, दैट इज इजी नाउ। सोडा अमाइड के प्रेजेंस में होता है। रीएजेंट्स याद रखना, रीएजेंट्स सबके याद रखने हो तो ऑब्वियसली पता ही है अपन को। देन व्हाट डू वी हैव? देन विसिनल डाइहैलाइड्स बाय डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो वो XX एक साथ में है। एलिमिनेशन ऑफ वीक डाइहैलाइड गिव्स अल्काडाइन 1 2 एंड 1 3 अल्काडाइन बट द मेजर प्रोडक्ट इज अल्काइन। तो इसमें अल्काडाइंस भी बन सकते हैं। डाइंस मतलब 2 बार डबल बॉन्ड, लेकिन ट्रिपल बॉन्ड वाला मेजर प्रोडक्ट बनता है। लर्न कर लेंगे इस चीज को भी अपन, ठीक है। नेक्स्ट कोल्बेस इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस, जैसा पहले देखा था वैसे ही है। डबल बॉन्ड वाले के साथ स्टार्ट करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड मिल जाएगा। फिर रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ये भी लर्न कर लेना। अल्किन की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज्यादा, अल्काइन की रिएक्टिविटी अल्केन से ज्यादा। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्केन्स रहते हैं, इसलिए रिएक्शंस अल्केन्स की सबसे ज्यादा स्टडी करने को मिलती है। अल्केन्स की रिएक्शन बहुत कम है क्योंकि अल्केन्स बहुत ज्यादा स्टेबल है। तो इसमें अपन एक स्टेबिलिटी ऑर्डर भी लिख सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या लिखेंगे? अल्केन इज मोर स्टेबल देन अल्काइन, इज मोर स्टेबल देन अल्कीन, एन इज मोर स्टेबल देन आइन, इज मोर स्टेबल देन इन। लर्न करेंगे इसको। then addition of hydrogen, alkynes react with hydrogen in presence of catalyst, ये वही वाली चीज निकेल प्लेटिनम पैलेडियम वाला। अब इसमें लिंडलर्स कैटलिस्ट है और बर्स्ट रिडक्शन है, तो ये दो चीजें याद रखना। लिंडलर्स कैटलिस्ट में सिस अल्किन बनता और बर्स्ट रिडक्शन में ट्रांस अल्किन बनता। कौन से चीज में क्या रिएजेंट है ये लर्न करना। PDCaCO3 यूज किया तो सिस अल्किन, और सोडियम लिक्विड NH3 यूज किया तो ट्रांस अल्किन। बर्थ रिडक्शन एंड लिंडलर्स कैटलिस्ट, ये दो मेथड है अल्किन से अल्काइन से अल्किन बनाने के। तो अल्काइन भी दो टाइप का बन सकता है, सिस अल्किन और ट्रांस अल्किन। तो देख लेना कौन क्या बनाता है। बर्थ रिडक्शन ट्रांस बनाता और लिंडलर्स कैटलिस्ट सिस बनाता। फिर एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, तो इसमें दोनों हैलोजन एक ही जगह पे लगते हैं, इसका एक रीजन है। देखो जब पहला हैलोजन लगा तो स्ट्रक्चर कैसा बना, कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना। अब जब दूसरा हैलोजन लगाने का टाइम आएगा तो वो यही पोजीशन पे लगेगा क्योंकि इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। वो जो कार्बोकैटायन है उसको इसका मिल रहा है बैक बॉन्डिंग स्टेबिलाईजेशन, बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस, इसीलिए जेमिनल डाइहैलाइड ही बनता है।
विसिनल डाइहालाइड बहुत कम क्वांटिटी में बनता है, तो इसलिए उसको बोलेंगे माइनर। विसिनल डाइहालाइड इज माइनर और जेमिनल डाइहालाइड इज मेजर, तो ये लर्न कर सकते हैं। देन रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस में, हाँ ये भी सिंपल है, ये OH माइनस और Cl+। फिर ये इसमें वो वाला रूल यूज होता है, एक कार्बन एटम पे 2 H ग्रुप अगर है तो वो वाटर रिलीज कर देता है, तो वो रूल यहाँ यूज करके अपन ने कार्बोनिल कंपाउंड बना लिया। फिर और अल्काइंस की कौन सी रिएक्शंस रहती है, कंबशन रिएक्शंस है और टेस्ट फॉर टर्मिनल नॉन टर्मिनल अल्काइंस है, तो ये आप लोग प्लीज देख लेना। और कोई डाउट है तो आप लोग डाउट टाइम में आके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इतना ही मुझे बताना था। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास टुडे एज वेल। और भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लो, अभी पूछ लो या फिर डाउट टाइम में आके पूछ लो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ लेना। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, वी कैन एंड दिस नाउ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द रिवीजन क्लासेस एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द रिवीजन क्लासेस बार बार। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।